है कि श्रद्धेय हमारे गार्जियन, अभिभावक और देश में दूसरा अम्बेडकर कहे जाने वाले हमारे रामविलास पासवान जी की आज जयंती है, 50वीं जयंती है। और इस जयंती के शुभ अवसर पे हमारे पार्टी के तरफ से और हमारे जिला के जो प्रभारी हैं आदरणीय पंकज पासवान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में श्री विजय सिंह जी हैं जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और विकास सिंह जी हैं छात्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, इधर मनोज पासवान जी हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और सुरेंद्र आजाद जी प्रदेश सचिव हैं, संतोष पासवान जी हैं, सभी लोग हमारे जिला क्षेत्र प्रमोद पासवान जी हैं, महिला जी बबीता चौधरी जी हैं, हिमांशु जी हैं, डॉक्टर चौधरी जी हैं, मनीष श्रीवास्तव जी, केडी जी हैं, सभी लोग जितने उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, विजय सिंह हैं, रिंकू उपाध्याय जी, अजय जी हैं, कमलेश बाबू, सभी लोगों को मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आप सभी मीडिया के साथियों को बता देना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे हमारे इष्ट देवता थे। और आपको पहले भी कह चुके हैं कि वे द्वितीय अम्बेडकर के रूप में जाने जाते थे। हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन जो अपनी गतिविधियाँ जीवन काल में किए, क्रियाकलाप किए, कभी हम लोग भुला नहीं सकते। उन्होंने दलित शोषकों के साथ साथ स्वर्ण के गरीब जो भी गरीब थे उनकी भी उठाने की वो बात करते थे और क्रियाकलाप भी किए थे। और वो भी जितने अपने शासनकाल में, जीवन काल में क्रियाकलाप किए, चाहे जिस तरह से मंत्रालय मिला, खराब से खराब मंत्रालय मिला, उसको भी सुदृढ़ करने का उन्होंने काम किया और ऐतिहासिक किया। आज तक उनके जीवन काल में किसी तरह का दाग नहीं लगा। जो भी मंत्रालय मिला उसको सुधार करके भारत के मानचित्र पे अगले पैदान पे रखने का काम किया। और कभी वह सत्ता के लोग ही नहीं थे, और जितने भी देश के संगठन और पार्टियां थी वे जानती थी कि रामविलास पासवान जी हमारे साथ रहेंगे तो हमारी सरकार बनेगी, उनको लेकर के ही करते थे। और जब जहां वो मूड बना लिए, जिसके खिलाफ बना दिए, निश्चित है कि उन्हें देश में बिहार होती थी और जिनके साथ वो जाते थे उनकी जीत होती थी। और रामविलास पासवान जी कभी डरने वाले नहीं थे। सदन से लेकर के सड़क पर अपनी बातों को एक सत्यता के रूप में, निष्पक्षता के रूप में वो रखते थे। और आज तो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनके क्रियाकलाप, उनके आदर्श पर हम लोग लोजपा के सिपाही चलने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे बड़े साहब रामविलास पासवान जी नहीं है, लेकिन उनके रूप में वे अपने घर के चिराग पासवान को हम लोग के बीच में दिए हैं, जो पूरे एक लोजपा परिवार में नहीं, बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में सबको उजाला करने का काम करते हैं। वो भी आज सत्ता एनडीए गठबंधन में रहते हुए भी अगर गठबंधन के लोग कुछ कमियां करते हैं, किसी तरह की गलतियां करते हैं, तो वहाँ भी सुझाव देने का काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे भोजपुर, शाहबाद और बिहार नहीं, पूरे देश में ये चर्चा हो रही है चिराग पासवान जी की। और सभी नौजवानों के जुबान पे, महिलाओं के जुबान पे, बुजुर्गों के जुबान पे सब चिराग ही चिराग लोग कहते हैं। तो रामविलास पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनका चिराग है। उनके चिराग के साथ हम लोग मिल करके उनके सपनों को हम लोग साकार करेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। उन्होंने कुछ दिया जलाया, अंधेरे घरों को उज्ज्वलित किया, अंजोरमय किया, लेकिन जो बचा हुआ है उनके सुपुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उजाला करने का काम करते हैं। और उन्होंने सभी वर्गों के हित में, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या स्वर्ण हो, आज यही देखते हैं, आप मीडिया के साथ ही सभी लोग जानते हैं कि एक लोजपा के हमारे वरीय नेता और सुप्रीम वो सब चिराग पासवान जी हैं, जो जात की बात नहीं, जमात की